हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं टारगेट साइंस बाय यश चौधरी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्लीट केमिस्ट्री क्लास लेकर आ गए हैं। पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि 5 क्लास हो चुका है। पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग A to Z वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, बता दें कि आप लोग के बीच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बात हम कर चुके हैं 5 वीडियो में। ये छठा वीडियो है। तो छठा वीडियो है तो आप लोग पिछला 5 वीडियो देख लीजिएगा तो A to Z बात समझ में आएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास पे। आज की क्लास पे 14 आप लोग के बीच में कल चालू किए थे। ग्रुप 14 में देखे थे कि वर्ग 14 का दूसरा नाम क्या होता है? कार्बन परिवार यानी कि कार्बन फैमिली कहते हैं इसको संयोजकता कितना होता है? वैलेंसी कितना होता है? दोस्तों, +4 होता है। कितना होता है? +4 इसका वैलेंसी होता है। दोस्तों, इसका ट्रिक आप लोग के बीच में हम क्या दिए थे कि कहे सीता जी सुने प्रभु। क्या दिए थे? कहे सीताजी सुने प्रभु। इसको हम ट्रिक क्या दिए थे? कहे सीताजी सुने प्रभु, कहे सीता जी सुने प्रभु। तो कहे मतलब कार्बन, सीता मतलब सिलिकॉन, जी मतलब जर्मेनियम, सुने मतलब टीन और हो जाएगा प्रभु मतलब लेड। और एक नया तत्व था, उसका नाम था फ्लोरीन। तो दोस्तों, आप लोग के बीच में हम कल बताए थे कि जब कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, जब इसमें 8 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 सिलिकॉन का होता है। जब 18 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। जर्मेनियम का होता है। 32 में 18 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, जिस टीन का होता है। और 50 में 32 को जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा, इसका होता है लेड का होता है। परमाणु संख्या होता है दोस्तों। तो आप लोग परमाणु संख्या याद करने की ट्रिक बताए थे ना, तो आप लोग ये सर बताए थे। तो दोस्तों, चला आप लोग को हम परमाणु संख्या याद करने का ट्रिक बताए थे कि दू क्या बताए थे? 2 8 8 18 18 32 32। क्या बताए थे? 2 8 8 18 18 32 32। इस पे परमाणु संख्या आप लोग किसी भी तत्व को निकाल सकते हैं। तो आप लोग को क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, कल बताए थे कि फ्लोरीन एक नया तत्व है। दोस्तों, फ्लोरीन नया तत्व है जिसको खोज किसने किया था? तो आप लोग कहिए कि सर खोज किया था डुब्बा ने। किसने किया था? डुब्बा ने इसका खोज किया था और ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है। चलते हैं, आज हम जानते हैं कार्बन को पढ़ेंगे। कार्बन क्या होता है, कार्बन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग के बीच में बता दें कि कार्बन के 3 अपरूप होता है। तो आप लोग कहिएगा कि सर कार्बन के अपरूप कहने का मतलब क्या होता है? एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है? तो आप लोग को चला हम बता रहे हैं कि एलोट्रॉप का कहने का मतलब होता है जिसका रासायनिक गुण दोस्तों समान होता है और भौतिकी गुण असमान होता है, उसको हम एलोट्रॉप यानी कि अपरूप कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन के अपरूप को हम जानेंगे। कार्बन के अपरूप को एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों कि कार्बन का अपरूप बताइए। जैसे हीरा दे देगा, ग्रेफाइटा दे देगा, फ्लोरीन दे देगा, ग्रेफीन दे देगा। तो इसमें तो आप लोग जानते हैं कि ये सब क्या है, तो कार्बन का अपरूप है। दोस्तों, बता दें कि कार्बन होता है से अधातु होता है। क्या है? कार्बन अधातु होता है। क्या होता है? तो आप लोग कहिए कि सर अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। कार्बन क्या होता है चला? तो आप लोग कहिए कि सर कार्बन अधातु होता है। क्लियर है चला? अधातु होता है। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो कार्बन एक अधातु होता है। तो कार्बन एक अधातु होता है दोस्तों। इसका रासायनिक गुण और भौतिकी गुण असमान होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? अपरूप कहेंगे। कार्बन के अपरूप होता है हीरा, ग्रेफाइटा, फ्लोरीन और ग्रेफीन। डायमंड, ग्रेफाइटा, फ्लोरीन और ग्रेफीन। याद रखिएगा कि कार्बन के अपरूप क्या होती है। तो आप लोग को बताइएगा कि क्या होती है। तो आप लोग को बताइएगा हीरा होता है, ग्रेफाइटा होता है, फ्लोरीन होता है, ग्रेफीन होता है। ठीक है चला, तो आप लोग को ये सर ठीक है। जानते हैं, आगे जानते हैं सिलिकॉन के। सिलिकॉन एक होता है दोस्तों उपधातु होता है। क्या होता है? मेटलोइड होता है। क्या होता है? मेटलोइड होता है। सिलिकॉन उपधातु होता है। किस परिवार में है? तो आप लोग कहिएगा कार्बन परिवार में है। ठीक है चला, तो आप लोग कहिएगा कि यस सर ठीक है। तो सिलिकॉन होता है दोस्तों जो कौन है, क्या है? तो आप लोग कहिएगा कि सिलिकॉन उपधातु होता है, मेटलोइड होता है। दोस्तों, सिलिकॉन कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों आप लोग बताइएगा भूपट्टी में पाई जाती है, यानी कि भूपट्टी में पाई जाती है। पाए जाने वाली क्या है? तो आप लोग कहिएगा कि सबसे प्रचुर उपधातु है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन धातु? उपधातु दोस्तों। तो आप लोग कहिएगा कि सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा कि यस सर ठीक है, समझ में आ रहा है चला? तो आप लोग कहिएगा कि यस सर समझ में आ रहा है।
जानते हैं जर्मेनियम को। जर्मेनियम क्या होता है दोस्तों? जर्मेनियम उपधातु होता है, मेटलोइड होता है। क्या होता है? उपधातु होता है, मेटलोइड होता है। क्लियर बात है। आप जानते हैं टिन का। टिन का उपयोग किसमें हम करते हैं दोस्तों? तो आप लोग कहिएगा कि सर टिन का उपयोग हम करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के कैन बनाने में। आप लोग कैन देखे होंगे, उसके किससे बना होता है? टिन का बना होता है। टिन एक धातु होता है दोस्तों। कौन कौन नहीं जानता है कि टिन धातु है कि अधातु की उपधातु है? तो आप लोग कहिएगा कि सभी जानता है कि टिन धातु होता है। धातु अधातु का चैप्टर पढ़ाएंगे, धातु अधातु अधातु और धातु का चैप्टर पढ़ाएंगे। उसमें हम बताएंगे धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, A to Z बताएंगे। अभी तो शुरुआत ही है, टेलर ही चल रहा है, तो A to Z बात पढ़ेंगे। ठीक है, जान लेते हैं लेड के बारे में। लेड के बारे में जान लेते हैं। लेड क्या होता है दोस्तों? लेड के बारे में जानिएगा कि लेड क्या होता है। लेड से एक रोग होता है, उसको रोग का नाम क्या होता है? निमिता। क्या होता है? निमिता होता है। जो निमिता होता है दोस्तों की आंतरिक तंत्र को खराब कर देता है। क्या करता है? यांत्रिक तंत्र को खराब कर देता है। क्या करता है? यांत्रिक तंत्र को खराब कर देता है। और बता दें कि लिपस्टिक में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? लेड का उपयोग किया जाता है चॉकलेटी लिपस्टिक में। ठीक है, लेड को चॉकलेट और लिपस्टिक में भी उपयोग किया जाता है। आवर्त सारणी का एकमात्र धातु है जो कुचालक है। क्या है? कुचालक है, एकमात्र धातु है। पूछेगा कि आवर्त सारणी का एकमात्र धातु कौन है जो कुचालक है? तो आप लोग बताइएगा सीसा। क्या बताइएगा? सीसा, लेड। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग कहिएगा कि ये सर आप लोग कहिएगा कि ये सर। जानते हैं ग्रुप 15 के बारे में। क्या? ग्रुप 15 के बारे में जानते हैं। ग्रुप 15 के बारे में जानेंगे। चला कि ग्रुप 15 में क्या कहते हैं? ग्रुप 15 को हम नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। इसका दूसरा नाम पूछ देगा। ग्रुप 15 का दूसरा नाम क्या है? तो नाइट्रोजन परिवार। पूछ देगा ग्रुप 14 का दूसरा नाम क्या है? तो आप लोग बताइएगा कार्बन परिवार। ठीक है, चला तो आप लोग कहिएगा कि ये सर। ठीक है, समझ में आ गया है। तो आप लोग को ये सर समझ में आ गया है। तो दोस्तों इसका संयुक्ता क्या होता है? कार्बन का ग्रुप 15 का यानी कि ग्रुप 15 का वैलेंसी क्या होता है? संयुक्ता क्या होता है? +5 होता है। दोस्तों आप लोग को हम बताए हैं कि वैलेंसी क्या होता है। आप लोग को हम A to Z बात बताए हैं, तो आप लोग जाकर क्लास देखिएगा तब समझ में आएगा कि वैलेंसी क्या होता है। दोस्तों +5 इसका वैलेंसी होता है और -3 वैलेंसी होता है कार्बन और किसका? नाइट्रोजन परिवार का। ठीक है, किसका होता है? तो नाइट्रोजन परिवार का। आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, जानते हैं कि कार्बन। आप लोग देखिएगा, सबसे प्रथम बात हम आप लोग को बीच में बताते हैं कि इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्या? पाकिस्तान, नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्या? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। पाकिस्तान, नेपाल से क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। पाकिस्तान से क्या हो जाएगा? फास्फोरस। ऑस्ट्रेलिया से क्या हो जाएगा? आर्सेनिक हो जाएगा। और सब का हो जाएगा एंटीमनी। और भिखारी का मतलब हो जाएगा विस्मत। और ये नया तत्व जुड़ गया है, उसको हम मॉस्कोवियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉस्कोवियम कहते हैं। आप लोग समझिएगा चला कि इसमें कितना तत्व है, तो आप लोग बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 तत्व है। ठीक है, 6 तत्व है। इसका परमाणु संख्या कैसे याद रखेंगे? नाइट्रोजन का 7 होता है। 7 में जब 15 को जोड़ेंगे, 7 में जब 8 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। किसका होता है परमाणु संख्या? तो आप लोग ये फास्फोरस का होता है। फास्फोरस में जब 18 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाता है। किसका होता है? आर्सेनिक का होता है। 33 में जब 18 को जोड़ेंगे तो 51 होगा। किसका होता है? एंटीमनी का होता है। ठीक है, चला तो आप लोग को ये सर 51 में जब 32 को जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा। किसका होगा? 83 परमाणु संख्या। तो आप लोग को विस्मत का होगा। 83 में 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 115 किसका होता है? मॉस्कोवियम का होता है। ठीक है, आप लोग कहिएगा कि ये सर। दोस्तों आप लोग के बीच में बता दे कि वर्ग 15 यानी कि ग्रुप 15 में एक धातु होता है जिसका नाम क्या होता है दोस्तों? विस्मत होता है। क्या होता है नाम? विस्मत होता है। एक धातु पाया जाता है और 2 उपधातु पाया जाता है। नाइट्रोजन, दो अधातु पाया जाता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। क्या? नाइट्रोजन और फास्फोरस। आपको हम बताए हैं ना कि पौधा में सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है, अधातु पाया जाता है? तो आप लोग कहिएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस। आप लोग को हम पिछले वीडियो में बताए हैं, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। क्या? नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, वर्ग 15 में
अधातु कितनी है, तो आप लोग कहिएगा अधातु 2 है। कितनी है, 2 है। कौन कौन, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, आप पूछ देगा धातु कितना है, तो आप लोग कहिएगा 1 है। इसका नाम क्या है दोस्तों, तो बिस्मथ नाम है। ठीक है, बिस्मथ नाम है। उपधातु पूछेगा तो क्या बताइएगा, उपधातु कितने हैं, तो 2 है। कौन कौन सा है, आर्सेनिक है और क्या है, एंटीमनी है। क्या है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है। ठीक है, और ये है दोस्तों, ये है से नया तत्व है। मॉस्कोमियम क्या है, नया रेडियो एक्टिव तत्व होता है ये। जानते हैं दोस्तों नाइट्रोजन क्या है, तो नाइट्रोजन तो अधातु है, आप लोग को अभी हम बताए हैं। क्या है, नाइट्रोजन अधातु है। नाइट्रोजन चिप्स के पैकेट में उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में उपयोग करते हैं। चिप्स के पैकेट में इसको उपयोग करते हैं। क्लियर बात होना चाहिए। जान लेते हैं नाइट्रोजन क्या होता है, इसके बारे में। नाइट्रोजन क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन अधातु है। नाइट्रोजन गैस को चिप्स में उपयोग करते हैं, चिप्स के पैकेट में उपयोग करते हैं, जिससे चिप खराब नहीं होता है। नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के टायरों में भरी जाती है दोस्तों। नाइट्रोजन अमोनिया का निर्माण करती है। ठीक है, नाइट्रोजन होता है से अमोनिया का निर्माण करने की प्रक्रिया को हेबर विधि कहते हैं। आप लोग को पूछेगा कि नाइट्रोजन अमोनिया का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हेबर विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, हेबर विधि कहते हैं। हमको शौक नहीं है से इस पे पढ़ाएं, लेकिन क्या करें, इस पे स्क्रीन छोटा सा है, इस पे नहीं बनता है लिखने का। फिर भी आप लोग के बीच में हम अपनी बात को रखते हैं, तो ठीक है, आप लोग समझिएगा बात को, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हमारे तरफ से फुल कोशिश है कि आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो नाइट्रोजन के कितने बात याद रखना है, तो नाइट्रोजन में 3 बात याद रखना है। कौन कौन, पहला बात, नाइट्रोजन अधातु है। क्या है, अधातु है, नॉन मेटल है, और इसको हम चिप्स के पैकेट में उपयोग करते हैं। ठीक है, और तीसरा बात याद रखिएगा। क्या, तीसरा बात ये याद रखिएगा कि इसको हम टायरों में भरते हैं। ठीक है, टायर में भरते हैं नाइट्रोजन गैस का। और चौथा बात याद रखिएगा कि नाइट्रोजन अमोनिया का निर्माण करता है, उस विधि को हम क्या कहते हैं, तो हेबर विधि कहा जाता है। ठीक है, फास्फोरस को बात समझिएगा। फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस आप लोग को अभी हम बताए हैं कि फास्फोरस अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। यह हमारी हड्डी यानी कि कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, देखिएगा, ये फास्फोरस होता है दोस्तों, से हड्डी में पाया जाता है। किस रूप में, कैल्शियम फास्फोरेट के रूप में पाया जाता है, फास्फोरेट के रूप में पाया जाता है दोस्तों। तो इसमें 2 बात याद रखना है। पहला बात अधातु होता है, दूसरा बात हड्डी में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फोरेट के रूप में पाया जाता है। आर्सेनिक की बात आ गया है। आर्सेनिक आप लोग को बताए हैं कि आर्सेनिक क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग कहिएगा कि उपधातु होता है। क्या होता है, उपधातु होता है। एक ही है से उपधातु होता है दोस्तों। आर्सेनिक की समस्थानिक होता है दोस्तों 54। आर्सेनिक के कितना होता है, 74। क्या होता है, 74 होता है। ब्रेन ट्यूमर की उपयोग करते हैं। आर्सेनिक की समस्थानिक को हम किस में उपयोग करते हैं, किस बीमारी में, तो ब्रेन ट्यूमर के बीमारी में उपयोग करते हैं। ब्रेन में जो ट्यूमर हो जाता है उसमें हम उपयोग करते हैं आर्सेनिक 74 का। किसका, आर्सेनिक 74 का। आर्सेनिक 74 का उपयोग करते हैं ब्रेन ट्यूमर में। बात को इतना ध्यान में रखिएगा, बात को ध्यान में रखिएगा। आप लोग चलते हैं, आप जान लेते हैं एंटीमनी। क्या, एंटीमनी जान लेते हैं। एंटीमनी क्या होता है दोस्तों, एक उपधातु है। क्या है, उपधातु है। उपधातु है। क्या है, उपधातु है। और बता दें कि अर्धचालक होता है। ये क्या होता है, अर्धचालक। एंटीमनी का उपयोग अर्धचालक बनाने में उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, अर्धचालक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें 2 बात याद रखिएगा। एंटीमनी एक उपधातु है और इसको अर्धचालक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। क्लियर बात है। बिस्मथ के बारे में जानिएगा, ये भूरे रंग का होता है दोस्तों, भूरे रंग का चमकता है, चमकदार धातु होता है। क्या होता है, चमकदार धातु होता है, भूरे रंग का चमकता है, और इसका सौंदर्य प्रसाधन बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन बनाया जाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, बिस्मथ को। बिस्मथ एक भूरे रंग की चमकदार धातु होता है। क्लियर बात होना चाहिए, क्लियर बात होना चाहिए। कितना मिनट का वीडियो हो गया है, 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। ग्रुप 16, ग्रुप 16 क्या होता है दोस्तों, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। और इसका संयुक्ता कितना होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का संयुक्ता कितना होता है, ऑक्सीजन
परिवार का संयोजकता कितना होता है, +6 और -2 होता है। क्लियर बात होना चाहिए। A to Z बात बता चुके हैं आप लोग के बीच में। तो आप लोग को बीच में और बता दें कि इसका प्रैक्टिस सेट करना है तो आप लोग के कमेंट कीजिएगा कि सर प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए, तो प्रैक्टिस सेट भी आप लोग के बीच में करवाएंगे पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, 16 को कैसे हम ट्रिक से याद रखें, इसके बारे में जानते हैं। ग्रुप 16 को कैसे हम ट्रिक से याद रखें, इसको हम ऑक्सीजन परिवार ग्रुप 16 को कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिक कैसे है, ओल्ड स्टील से टीन पो, क्या है, ओल्ड स्टाइल, क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीन पो, क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीन पो। ओल्ड मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल मतलब सल्फर, से मतलब सीलियम और टीन मतलब टुलेरियम और पो मतलब पोलियम। दोस्तों लीवर मोनियम नया तत्व है, लीवर मोनियम नया तत्व है दोस्तों, क्या है, लीवर मोनियम नया तत्व है जो कि रेडियो एक्टिव तत्व होता है। बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, यहीं से क्वेश्चन आप लोग को बनेगा कि वर्ग 16 का कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव तत्व है, तो लीवर मोनियम कहिएगा। ठीक है, जान लेते हैं कि ऐसा इसका कैसे याद रखेंगे, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या कैसे याद रखेंगे चला, तो आप लोग कहिए कि सर परमाणु संख्या इसका याद रखने के लिए ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 में जब 8 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, जिसका सल्फर का परमाणु संख्या होता है। 16 में जब 18 जोड़ेंगे तो 34 होता है, सेलियम का परमाणु संख्या होता है। 34 में जब 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 हो जाएगा, किसका होता है, ट्रेडियम का होता है। और 52 में जब 32 को जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा, किसका होगा, पोलियम का हो जाएगा। 84 में 32 को जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा, लीवर मोनियम का हो जाएगा, जो कि नया तत्व है। ऑक्सीजन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन क्या होता है। ऑक्सीजन एक खाली, ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन एक गैस होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन एक गैस होता है। एनसीटी खाली, जब खाली होता है तो ऑक्सीजन कहा जाता है, ऑक्सीजन O2 लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन गैस कहते हैं। ठीक है, आप लोग को बात को समझिएगा। ऑक्सीजन क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि ऑक्सीजन एक उपधातु है। बात को क्लियर हो गया होगा आप लोग के बीच में, क्लियर हो गया होगा। सल्फर के बारे में जान लेते हैं कि सल्फर क्या होता है। सल्फर के बारे में जान लेते हैं। सल्फर एक अधातु है, अधातु है, क्या है, अधातु है। सल्फर क्या है, अधातु है, क्या है, अधातु है। सल्फर एक अधातु है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है दोस्तों कि जो हम घर में लहसुन प्याज में उपयोग करते हैं और गंध देता है, किसके कारण गंध देता है, तो आप लोग कहिएगा कि सल्फर के कारण देता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है जो सल्फर का यौगिक होता है। ठीक है, जो अंडा आप लोग देखे होंगे, अंडा सड़ जाता है वैसे गंध देता है, कौन था, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे गंध देता है, सड़े हुए अंडे की जैसे। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ बात क्लियर होना चाहिए, ये बात क्लियर होना चाहिए कि घर में जो प्याज लहसुन वाले गंध आता है किसके कारण आता है, सल्फर के कारण होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक सल्फर का यौगिक है जो सड़े हुए अंडे की जैसे क्या करते हैं, सड़े हुए अंडे की जैसे गंध देती है। सेलेनियम क्या होता है दोस्तों, सेलेनियम एक धातु है, क्या है, सेलेनियम एक धातु है। और सेलेनियम का उपयोग करते हैं क्या में, छपाई उद्योग में उसका उपयोग करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंटिंग मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंटिंग मेटल कहते हैं। प्रिंटिंग मेटल किसको कहा जाता है, तो आप लोग कहिएगा सेलेनियम को कहा जाता है। प्रिंटिंग मेटल किसको कहा जाता है, तो आप लोग कहिएगा सेलेनियम को कहा जाता है। चलते हैं ट्यूरेनियम के बारे में। ट्यूरेनियम एक अधातु है, उपधातु है जिसको मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है, मेटलॉइड है। चलते हैं प्लूटोनियम के बारे में। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है दोस्तों, रेडियो एक्टिव तत्व है। और दोस्तों बता दें कि प्लूटोनियम की समस्थानिक यानी कि 33 का उपयोग हम किस में करते हैं, न्यू डाटा यानी कि वर्ल्ड डाटा में इसका समस्थानिक कितना था, 27 था। न्यू डाटा में इसका कितना है, 33 है। प्लूटोनियम की आवर्त सारणी के सबसे ज्यादा समस्थानिक किसकी पास है, पूछ देगा कि सबसे ज्यादा समस्थानिक किस तत्व की पास है, तो आप लोग बताइएगा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम क्या है, तो रेडियो एक्टिव तत्व है। न्यू डाटा के अनुसार इसका प्लूटोनियम की समस्थानिक कितना है दोस्तों, तो आप लोग कहिएगा 33 है। ओल्ड डाटा के अनुसार इसका समस्थानिक कितना है, 27 है। जान लेते हैं लिबरमोनियम के बारे में। लिबरमोनियम क्या होता है दोस्तों, कृमित रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है, क्या है, तो आप लोग बताइएगा कृमित
रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है, कृमित रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है। दोस्तों आप लोग जान लीजिएगा, A to Z बात आप लोग के बीच में हम बता चुके हैं। कुछ बात को आप लोग को नोट करा देते हैं, उस बात को नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर जाइएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आप लोग को फंसेगा। वर्ग 16 में कुल धातु की संख्या क्या है? 1 है, सेलेनियम। वर्ग 16 के कुल अधातु की संख्या कितनी है? 2 है, ऑक्सीजन और सल्फर। वर्ग 16 के उपधातु की संख्या कितनी है? 1 है, जिसको प्लूरियम कहते हैं। वर्ग 16 के रेडियो एक्टिव तत्व कौन है? प्लूटोनियम और लिबरमोनियम। लिबरमोनियम क्या है दोस्तों? लिबरमोनियम कृमित रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। तो दोस्तों कल हम पढ़ेंगे वर्ग 17, जिसको हैलोजन परिवार भी कहा जाता है। तो कल से हम शुरू करेंगे हैलोजन परिवार, वर्ग 17, ग्रुप 17 आप लोग के बीच में कल से स्टार्ट होगा। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, शुरू से अंत तक देखिएगा। A to Z आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर, और प्रैक्टिस सेट करना है तो आप लोग को प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से है। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में और आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। A to Z फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है, तो आप लोग जाकर प्रैक्टिस सेट कीजिए। रेलवे डी ग्रुप के आप लोग तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।